वेलकम टू आवर चैनल सीखो ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसके पहले वाली जो वीडियो थी प्रीपोजिशन की थी। आज की भी वीडियो या प्रीपोजिशन की ही है, तो एक बार फिर से प्रीपोजिशन को हम लोग स्टार्टिंग लेवल से लेकर चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही नए अंदाज में। तो प्रीपोजिशन तो नाम सुन के पहले सबके मन में डर पैदा हो जाता है, क्या है प्रीपोजिशन, कैसे बनेगा प्रीपोजिशन, इतने सारे प्रीपोजिशन से वो सॉल्व कैसे होंगे, कहां यूज करेंगे प्रीपोजिशन को, कैसे यूज करेंगे। प्रीपोजिशन वर्ड काफी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका यूज बहुत बड़े स्तर पे होता है। प्रीपोजिशन के बिना आपकी सेंटेंस गलत हो सकती है, प्रीपोजिशन के बिना आपकी ऐसे गलत हो सकती है, आपकी स्पोकन गलत हो सकती है, अगर प्रीपोजिशन का यूज आप लोग सही नहीं करते हैं तो उसी प्रीपोजिशन के डर को निकालने के लिए आज ये वीडियो स्टार्टिंग लेवल से मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। और देखिए कि प्रीपोजिशन क्या है, कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, और हम लोग अपने स्पोकन में, रिटन में प्रीपोजिशन को किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या है हम लोग वो जान लेते हैं। प्रीपोजिशन, यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक वर्ड है, कौन सा वर्ड, सेंटेंस का वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। ध्यान से सुनिएगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। डिनोट्स द रिलेशन, और वो क्या करता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। किससे संबंध बताता है, द पर्सन और थिंग्स रेफर बाय इट हैज विथ समथिंग एल्स। उससे नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में यूज हुए दूसरे शब्दों से संबंध बताता है। जैसे अगर यहां पे एग्जाम्पल में लिखूं, द बुक इज ऑन द टेबल। अब एक चीज देखिए, ये जो ऑन है ये टेबल के पहले यूज हुआ है, और टेबल क्या है हमारा, नाउन है, नाउन के पहले ऑन यूज हुआ है। और ये जो बुक है ये ऑन क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है कि बुक कहां है, टेबल पे। तो ये नाउन और इस नाउन के बीच का रिलेशन बताने वाला शब्द क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो यही इसमें कहा गया है कि प्रीपोजिशन वर्ड जो है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होगा। जो ये जो नाउन है ये सेंटेंस में यूज हुए दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताता है। चट क्लियर, डेफिनेशन तो यही है। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिए, ये टॉपिक बड़ा ही जरूरी है, मेन बात यही है जानने के लिए। इसमें अगर ये समझ गए तो कंफ्यूजन कहीं नहीं होगी। अब प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन। प्रीपोजिशन जो है वो नाउन के साथ काम होता है, उसका यूज होता है नाउन के साथ। इट नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब, यह कभी भी वर्ब के साथ यूज नहीं होता है। प्रीपोजिशन वर्ब के साथ कभी यूज नहीं होता है। जब भी यूज होगा तो किसके साथ होगा, नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ। जैसे अगर नाउन के साथ हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, प्रोनाउन, जैसे काऊ, रिवर, लव, नाउन हो गया। प्रोनाउन हिम, यू, हर। प्रॉपर नाउन इंडिया, राम, आदित्य। नाउन ग्रुप माय फर्स्ट जॉब, जिरंड, स्विमिंग, प्लेइंग। अब एक आप चीज मन में डाउट आएगा कि सर स्विमिंग और प्लेइंग तो वर्ब है और इसके साथ प्रीपोजिशन यूज होगा, आप ऐसा बोल रहे हैं, मैटर फंस गया यहां पे। तो एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे मैंने जिरंड बोला है, और जिरंड क्या होता है, जब वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और उसका यूज जब सब्जेक्ट की तरह किया जाता है तो वो नाउन बन जाता है। तो स्विम तो वर्ब है, उसमें मैंने आईएनजी लगा दिया तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया।
अब कहिएगा कि सर नाउन के साथ, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो ये क्या है? टू मूव, ये तो वर्ब है, ये प्रीपोजिशन आ गया इसके साथ, ये कैसे होगा? तो ये भी मैटर है, फंस रहा है। जैसे टू गो, गो तो वर्ब है, इसके साथ टू आया है, गलत भी नहीं है, ये प्रीपोजिशन भी है, फिर कैसे ये बनेगा? तो ये भी मैटर है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। तब तक के लिए ये आप लोग देखिए कि कैसे ये मैंने बताया कि नाउन के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वर्ब के साथ नहीं करते हैं, लेकिन यहां तो वर्ब के साथ यूज हो रहा है। अब इसको समझने के लिए चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल पे आते हैं। देखिए, तो देखिए इन एग्जांपल को, आई वुड लाइक टू मूव नाउ, क्या कहा मैंने? आई वुड लाइक टू मूव नाउ, ही यूज्ड टू स्मोक। तो इस केस में ये जो टू वर्ड है ये प्रीपोजिशन नहीं है। इन दिस केस टू इज नॉट अ प्रीपोजिशन, इट इज अ पार्ट ऑफ इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब वन, इसे हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं। टू के बाद वर्ब वन का यूज होना इंफिनिटिव कहलाता है, या इंफिनिटिव का पार्ट है, ना कि या प्रीपोजिशन का पार्ट है। इससे क्लियर हो गया कि वर्ब के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। प्रीपोजिशन का यूज केवल नाउन या प्रोनाउन के पहले ही यूज होता है। जरा इन सेंटेंसेस को देखिए। द फूड इज ऑन द टेबल, भोजन टेबल पर है। तो ये रहा फूड, ये रहा टेबल, इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है ऑन, और टेबल एक नाउन है, तो नाउन के पहले यूज हुआ है ऑन। शी लिव्स इन चाइना, चाइना एक प्रॉपर नाउन है, और नाउन के पहले यूज हुआ है प्रीपोजिशन। मीरा इज लुकिंग फॉर यू, यू एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के पहले यूज हुआ है प्रीपोजिशन फॉर। और मैंने कहा था कि नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है। द लेटर इज अंडर योर बुक, योर बुक एडजेक्टिव है, योर यहां पे एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे बुक है, नाउन है, और ये पॉजेसिव आया है, तो नाउन के पहले हम लोग अंडर का यूज किए हैं, प्रीपोजिशन का यूज किए हैं। आई एट बिफोर कमिंग, अब यहां देखिए ये कमिंग जो है ये वर्ब नहीं है, यहां जिरंड का काम हो रहा है। ये क्या है? ये जिरंड है, और इसके पहले बिफोर प्रीपोजिशन है। ही इज स्विमिंग इन द रिवर, रिवर नाउन है, और नाउन के पहले हम लोगों ने प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो शॉर्ट फॉर्म में कहना यही है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में यूज हुए किसी दूसरे शब्दों के साथ बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। कुछ केसेस में जो प्रीपोजिशंस हैं वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं, और वो कंडीशन क्या है आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे रूल हैं जहां प्रीपोजिशन लास्ट में यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं बल्कि सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। तो टाइपिकल पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन इन द एंड, यानी ऐसा प्रीपोजिशन जहां पे वो प्रीपोजिशन का जो पोजीशन है वो सेंटेंस के एंड में रहता है, यानी अंत में। कब? When object is interrogative pronoun, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, जैसे what, who, whom, which, where, etc. यानी यहाँ पे जो what, which, where ये सब जो होता है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं।
कैसे? क्योंकि व्हाट के बाद हमारा कोई ये क्या बोलते हैं, व्हाट के बाद कोई नाउन तो नहीं आया है, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर व्हाट के बाद कोई नाउन आया रहता तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन जो है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। कैसे? व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, यहाँ पे जो ऑफ है सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज ही क्राइंग फॉर, यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव, इसीलिए हमारा जो प्रीपोजिशन है वो लास्ट में जाएगा। व्हाट आर यू स्टार्टिंग एट, विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, तो रेड कलर से जो भी लिखा गया वो प्रीपोजिशन है और वो लास्ट में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सब्जेक्ट हमारा यू है, वर्ब हमारा थिंकिंग है, इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? व्हाट। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब दो प्रोनाउन को जोड़ा जाता है, जब दो सेंटेंस को एक में जोड़ा जाए दैट के माध्यम से, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो, किसके साथ? दैट के साथ। एग्जाम्पल, हेयर इज द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर, यहाँ पे देखिए दैट है, हेयर इज द बुक ये एक सेंटेंस हो गया, यू आस्क्ड फॉर दूसरा सेंटेंस हो गया, और दोनों को जोड़ने वाला दैट है, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगा वो लास्ट में आएगा। ओके, हेयर इज द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर, दिस इज द डिश दैट शी इज फॉन्ड ऑफ, यहाँ पे भी दैट का यूज हुआ है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इसीलिए ये जो प्रीपोजिशन है ऑफ लास्ट में आएगा। दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ, यहाँ पे भी जो ऑफ है प्रीपोजिशन है और सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है। आई नो द कॉलोनी दैट ही लिव्स इन, एक सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस ये, दोनों को जोड़ने के लिए दैट का यूज किया गया, इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन इन लास्ट में आएगा। ओके, तीसरा रूल क्या कहता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटिव, यानी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव हो। इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब वन, टू के साथ वर्ब वन का यूज इंफिनिटिव कहलाता है। दिस इज द गुड होटल टू स्टे, अब यहाँ पे देखिए ये जो टू स्टे है, टू के साथ वर्ब वन आया है ये, तो या इसमें जो हमारा प्रीपोजिशन लगेगा वो लास्ट में लगेगा, यानी एट कहाँ लगा? लास्ट में। आई नीड अ पेंसिल टू राइट विथ, यहाँ पे टू प्लस वर्ब वन, तो इसका प्रीपोजिशन भी हम लोग लास्ट में लगाएंगे, यानी विथ जो है प्रीपोजिशन है जो लास्ट में लगा है। इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन, इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन, अब यहाँ देखिए टू लिव इंफिनिटिव है, इसीलिए इन प्रीपोजिशन लास्ट में आएगा। दिस इज अ बॉल टू प्ले विथ, टू प्ले इंफिनिटिव विथ प्रीपोजिशन। तो इस रूल से पता चलता है कि प्रीपोजिशन कब हमारा लास्ट में आएगा और प्रीपोजिशन क्या है, कहाँ यूज होता है। आज की वीडियो में हम लोगों ने इतना जाना, कल की वीडियो में हम लोग कुछ और भी जानेंगे। अभी आज के वीडियो में केवल हम लोग बेसिक्स जाने हैं। बेसिक्स में क्या कि प्रीपोजिशन क्या है, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, यूज कैसे होता है, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होता है, बेसिक्स में ये हम लोग जाने हैं। कल हम लोग जानेंगे कि कितने काइंड होते हैं प्रीपोजिशन के, किस प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, बिल्कुल नए अंदाज में जानेंगे, नए एग्जाम्पल्स के साथ। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।